Good morning, all. So, welcome you all in Say Hi at 5 Challenge, Day 49, 49वां दिन। 49 दिनों की ये जर्नी है हमारी अभी तक की, जो 66 डेज के हमने चैलेंज में रखी हुई है। तो 66 दिन का ये चैलेंज हमने रखा था, जिसमें 49 दिन कंप्लीट हुए हैं और 49 दिन हम लोग लगातार जल्दी जागते आए हुए। ये शायद छठा संडे होगा जिस दिन हम जल्दी जागे हैं। मुझे नहीं लगता मैं ज़िंदगी में कभी 6 संडे लगातार जल्दी जागा हूँ, बट येस, वी हैव डन दैट सो फार। तो एंड विल कीप डूइंग इट। तो बहुत बार ना, अब कल या परसों शायद मैं गया था एक इसके पास। वो लोग होते हैं ना जो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसका हमारा ये बिल्डिंग का कुछ रेंट एग्रीमेंट होता है या एग्रीमेंट जहाँ पे हम लोग करते हैं ना, वो वाली जगह। लेकिन उसके लिए जो एंसिलरी है कि उसका सपोर्टिंग बिजनेस है, वो स्टैंप लेके वो स्टैंप पे आपको नोटराइज करना पड़ता है, वो टाइपिंग वाइपिंग लिए। वहाँ के लोग जो होते हैं ना, वो कमाल के लोग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं बिल्कुल। उस विंडो में बैठे हुए, उस विंडो से बाहर आप हो और आप उस विंडो के बाहर बिल्कुल एक याचक की तरह खड़े होते हैं, और वो एक दाता होते हैं कि वो जब चाहे आपको सारा दे दे। वो सीधे मुंह आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अब काम तो वही है, उनको देना है, आपको पैसे देके खरीदना है वो जो भी सेवा है, सर्विस है। लेकिन नजरिया उनका जो ओवरऑल एक नजरिया कहिए या एटीट्यूड कहिए, वो इस तरह से होता है कि आई एम द किंग ऑफ दिस विंडो। मैं जब चाहूंगा मैं आपको दूंगा, तब तक मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। क्या बात करने की जरूरत है आपसे? आप आते हो पैसे लेके, आपको यही देना है, तो बात करने की क्या जरूरत है? आपको यदि 2-4 सवाल और है, आपके मन में 2-4 शंकाएं हैं, उसको भी मैं जवाब उसका नहीं दूंगा। क्या जरूरत है जवाब देने की? क्योंकि वो उसमें उसका टाइम जाता है, उसका समय बर्बाद होता है, उसका थोड़ा वजन खर्च होता है, ऐसे वो सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गेट कीपर होते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गेट कीपर गेट पे खड़े रहते हैं और उनका काम है आपको अंदर छोड़ना, जब आपके पास पूरे सब कागजात है, स्पेशली सरकारी जगह पे। लेकिन वो वहाँ के राजा होते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं छोड़ते। वो जो भी छोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ते हैं कि आप पे वो एहसान कर रहे हैं। हर जगह हमने देखा होता है कि लोग धीरे धीरे जब वो अधिकार आने लगते, हक आने लगते हैं उस पर, तो वो उस वहाँ के राजा बन जाते हैं। क्योंकि ये राजा वाली मेंटालिटी इतनी घुस पड़ी है अंदर, बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। जहाँ भी जिसके साथ भी काम है आपका, वो जो आप पे एहसान जताता है, वो इसी तरह से एहसान जता के ही आपको काम देता है। बहुत जगह पे ऐसे, डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करते हैं, और वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं अंदर से, इसीलिए कर पाते हैं। और ऐसे इंसान है, इसीलिए हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जहाँ पे जिनके थोड़े बहुत अधिकार आ जाते हैं, वो वहाँ के बिल्कुल ज़मींदार की तरह हमसे बात करते हैं। तो हम हैं कौन? हम हैं कौन? क्योंकि बहुत बार हम में से कई बार दोस्त होते थे हमारे, कभी कॉलेज में, स्कूल में हम जब साथ पढ़ते थे, वो लोग जब बड़े हो जाते हैं अचानक से, या धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद उनका एक रवैया बदल जाता है हमारे साथ। तो हम हैं कौन? ये सब करने के बाद जो, ठीक है, अचीव किया है, कुछ चंद इंसानों से ज्यादा अचीव किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंसान या बाकी और कोई भी जीवित या जैसे मतलब एनी लिविंग और डेड थिंग, आप उसको बिल्कुल एक धूल की तरह ट्रीट करो। ये एटीट्यूड, ये जो रवैया है, ये कहाँ से आता है वो पता नहीं, लेकिन आ जाता है, ये पक्का है। और ये शायद हर एक में है। तो तभी तो ये जो मॉरल स्टोरी है अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये ओशो के कलेक्शन से मैंने पढ़ी थी। तो एक मच्छरों का राजा था। मच्छर इतना सा होता है, तो इन मच्छरों का एक राजा हुआ करता था। अब मच्छरों का हुआ तो क्या हुआ, राजा तो है, अब उन मच्छरों से थोड़ा बड़ा होगा। अब ये मच्छर कहीं भी रहते हैं, हम सबको पता है, मैं मेंशन भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसी जगहों पे मच्छर रहते हैं।
खास करके जहाँ पे पानी है या गीली जगहों पे रहते हैं, किसी कोने में रहते हैं, टेबल के नीचे रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े वपड़े हैं सूखते हुए, वहाँ पे रहते हैं, और बहुत जगह पे ऐसे तो ये इन मच्छरों ने सोचा कि हम कहीं भी रहे, हम भले कहीं भी रहे, लेकिन राजा साहब जो है हमारे, उनके लिए खास जगह होनी चाहिए। राजा बिल्कुल खास जगह पे रहेगा। तो इन लोगों ने जगह ढूंढना शुरू कर दिया। कोई लेके आता कोई जगह कि ये देखो ऊंची बिल्डिंग है, इसकी खिड़की के कोने में ये रह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी जगह पे नहीं रहेंगे राजा। कोई और बोलता कहीं कि कहीं ये चींटियों का घर है, हम चींटियों को खदेड़ देते हैं और चींटियों के घर में रहते हैं। बोलते नहीं नहीं, वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, कितनी छोटी जगह है, ऐसे ऐसे अंदर जाना, टेढ़ी मेढ़ी अंधेरी जगह है, वहां नहीं। तो ढूंढे 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 मच्छरों ने देखा कि हाथी जो है इतना बड़ा जानवर है, घूमता रहता है इधर उधर, और उसके इतने विशाल कान होते हैं। तो मच्छरों के राजा के लिए यह घर सही है, हाथी का कान। मच्छरों के राजा को दिखाया उन्होंने, राजा साहब देखिए ये आपके लिए घर ढूंढा है हमने नया, आपका पैलेस सही रहेगा यहाँ पे। राजा ने देखा, हाँ बहुत बड़ी जगह है, काफी बड़ी जगह है, और यहाँ पे रहना बिल्कुल एक लाजमी है, यहाँ रह सकता हूँ मैं, मतलब मेरे स्टेटस के हिसाब से जगह बनी गई। तो हाँ, लेकिन जाने से पहले, अंदर जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो विशाल प्राणी है इससे थोड़ी बातचीत की जाए। तो मच्छर वो हाथी के कान के बिल्कुल नजदीक गया और उससे कहा कि सुनो ये जो भी हो तुम, देखो अभी से मैं तुम्हारे कान की शोभा बढ़ा रहा हूं, समझे? मैं मच्छरों का राजा तुम्हारे कान की शोभा बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे कान में आज से रहने वाला हूं। मुझे लगता है, मेरी आशा है कि तुम्हें कोई इससे परेशानी नहीं है ना? हाथी कुछ नहीं बोला, एकदम शांत खड़ा रहा। राजा ने फिर से पूछा कि देखो भाई, मैं मच्छरों का राजा हूं और आज से तुम्हारे कान की शोभा बढ़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। फिर हाथी शांत खड़ा रहा, और ऐसा तीसरी बार हुआ, फिर भी शांत खड़ा रहा। तो राजा बोला, देखिए ये होती है तमीज। राजा के सामने आवाज भी नहीं करता है जानवर, इसका मतलब है इसने परमिशन दे दी, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राजा उस दिन से मच्छरों का राजा हाथी के कान में रहने लगा। वहीं पे उसने अपनी फैमिली बनाई, बच्चे पैदा हुए, धीरे धीरे फैमिली बढ़ती गई, और इतनी जगह थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती थी उसे। फिर कोई गेस्ट आते, मेहमान आते, अपना दरबार वही सेट करता वो, और एकदम बढ़िया से उसका चल रहा था। वो हाथी के कान में मच्छरों का राजा रहने लगा। और कुछ साल बीतते गए, फिर मच्छरों ने भी सोचा कि ये तो जगह ठीक है, अभी इतने साल हो गए, राजा के लिए कोई नई जगह ढूंढी जाए। तो उन्होंने नई जगह ढूंढी। अब राजा वहां से जाएगा, इतने साल रहा है, तो बोला ठीक है, ये जानवर को मैं एक बार बोलता हूँ कि अब रहा हूँ इतने साल, तो क्या सुनो, मच्छरों का राजा बोल रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे कान की शोभा बढ़ा रहा था मैं इतने साल, और तो तुम अभी दुनिया को गर्व से कह सकोगे कि ये मच्छरों का राजा कभी मेरे कान में रहा करता था, समझे? अभी मैं जा रहा हूं। हाथी शांत, कुछ नहीं बोला। राजा को इंसल्टिंग लगा, इतने सालों से रह रहा हूं और ये कुछ नहीं बोल रहा है। वापिस राजा ने जोर से चिल्लाया कि सुनो, मैं राजा बोल रहा हूं मच्छरों का, और यहां जो कान की शोभा बढ़ा रहा था मैं तुम्हारे, तो अभी जा रहा हूं मैं। हाथी कुछ नहीं बोला। फिर उसे गुस्सा आया और जोर से चिल्लाया। तब जाके हल्की सी आवाज हाथी के कानों के अंदर पहुंची कि मैं राजा बोल रहा हूं, मच्छरों का राजा हूं, और इतने सालों से तुम्हारे कान में रह रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं। हाथी बोला, अच्छा, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आप वहां रह रहे हो करके। अच्छा, आप रह रहे थे, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। राजा बोला एकदम, हैं? सबको मतलब ये लगा कि वही होता है कि तू मच्छरों का राजा है भाई, तू हाथी के कान में रह रहा है, तू हाथी से बोल रहा है कान की शोभा बढ़ाऊंगा, तू है कौन?
हाथी क्या है, ये औकात की बात नहीं है, ये अपने आप को समझने की बात है। तो ये होता है ना ये कि हम समझते क्या है अपने आप को, 2-4 चीजें हासिल क्या कर लिया, हम समझने क्या लगते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो देखा है मैंने, आप सबने भी शायद देखा होगा, कि एक बंदा लेटा हुआ है आराम से, ये जमीन पे लेटा है, अपना लॉन पे लेटा हुआ है, बहुत हरी हरी घास है बहुत अच्छी, और ऐसे टॉप से कैमरा जाता है, उसको दिखाता है ये लेटा हुआ है, और धीरे धीरे और टॉप में जाता है, और टॉप में जाता है तो उसके आजू बाजू का परिसर दिखने लगता है, घर है उसका, और उसका जो कॉलोनी है वो धीरे धीरे शहर दिखने लगता है, शहर के बाद वो स्टेट दिखने लगता है, स्टेट के बाद वो देश दिखता है, देश के बाद पूरी दुनिया दिखती है, पृथ्वी दिखती है, और पृथ्वी दिखने के बाद कैमरा और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, इसमें हमारा सोलर सिस्टम है वो दिखता है कि सारे ग्रह है उसमें, पृथ्वी, सन बड़ा सा, फिर आकाश गंगा, फिर मिल्की वे, सारा 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 बहुत बड़ा यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स दिखता है। तो इस सारे यूनिवर्स में फिर पृथ्वी कौन सी है वो भी पता नहीं चलता। जब आप एक बार एक हाइट पे जाते हो, पृथ्वी पता नहीं चलता, तो देश कौन सा राज्य, कौन सा शहर, कौन सी कॉलोनी, कौन सा घर, कौन सा मैं, मतलब है कौन इन सब विश्व में। लेकिन नहीं, लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में लाइफ ढूंढते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने बहुत सालों पहले एक फिल्म देखी थी, देखिएगा, आज हो सके तो आज देखिएगा ये फिल्म, बहुत बहुत जबरदस्त फिल्म थी, कार्टून फिल्म है, हॉटन हियर्स अ हू। हॉटन हियर्स अ हू में एक हाथी है, हाथी का बच्चा है, और वो बच्चा अलग है, वो हमेशा अलग सोचता है, कुछ अलग करता है। तो एक दिन एक छोटा सा ऐसे किसी चीज का बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा जर्रा वो कहीं देख लेता है, और वो उसे कान लगा के सुनने की कोशिश करता है। उस छोटे से स्पेक पे एक दुनिया है पूरी, जिसका नाम है हुज टाउन, और उस दुनिया में छोटे छोटे लोग रहते हैं जिनको कहा जाता है हु, WHO। तो ये हु जो है उनकी एक अलग दुनिया है, वो एक छोटे से कण पे बसी हुई है, और इस दुनिया की आज तक किसी ने खबर नहीं ली जो हॉटन लेता है। हॉटन सुनता है उनके बारे में, और हॉटन उनसे दोस्ती बनाता है। हाथी का बच्चा भी हो तो फिर भी हाथी, वो एक कण में बसी दुनिया, और दुनिया में छोटे छोटे हुज। तो उस हु, वहां पे भी एक ऐसा बंदा है, हाथी जैसा ही बंदा है हु करके, उसे बाहर की दुनिया से बात करनी है, और वो हर एक कोशिश कर रहा है कि बाहर की दुनिया से कैसे बात करे। तो उसकी आवाज हु तक पहुंचती है, और फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और फिर कैसे हु उस दुनिया को बचाता है, और कैसे ये दुनिया हु को बचाती है। बहुत सुंदर कहानी है। तो दैट्स हाउ वी को एग्जिस्ट इन दिस नेचर। और जब तक सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ जी हुजूर कैसे है, रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हम जब रिस्पेक्ट करेंगे कि वो भी जिंदा जानवर है, वो भी रिस्पेक्ट करेंगे कि हम जिंदा जानवर है। इवन दो देयर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है वही बचेगा, फिर भी रिस्पेक्ट तो करते हैं लोग, जो जीवित इंसान है, एक दूसरे की, जो जानवर है, इंसान है, एक दूसरे की जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे डेड चीज़ों के साथ, किताबों के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ, अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, हर वो चीज़ के साथ जो हमारे काम आती है, तब तक इंसान नहीं कहलाएंगे। क्योंकि इंसान वैसे भी हम अपने आप को सबसे ज़्यादा शाणे समझते हैं कि सबसे ऊपर है हम, तो सबसे सोच अगर दी है भगवान ने तो सोचते हैं, एंड फिर जाके हमें हक बनता है कि हम सबसे ऊपर हैं। तो यही था आज के लिए। आज 49वां दिन था, और 49वें दिन पे हम, संडे के दिन हम लोग आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस फॉर डूइंग दैट, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो in day 50. Oh my god, 50th day tomorrow in Say Hi at 5 challenge ka. Take care, stay happy, be safe, and stay motivated. Bye.